नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच राजकोट के भव्य निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी अविश्वसनीय पटकथा और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और राजकोट की इस सूखी पिच पर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसे भारतीय स्पिनरों विशेषकर सर रविंद्र जडेजा ने पूरी तरह सही साबित कर दिखाया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस सूखी और कथई रंग की टर्निंग पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम दूसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों के चेहरे पर चेपॉक जैसी ही सतर्कता साफ झलक रही थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी स्पिनरों की मददगार मानी जाती है। न्यूजीलैंड की शुरुआत आज बेहद संभलकर और रक्षात्मक रही, जहां डेवन कॉनवे और रचिन रवींद्र ने पहले 5 ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की स्विंग होती गेंदों को बहुत ही सम्मान दिया और विकेट बचाकर खेलने की रणनीति अपनाई। लेकिन खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी एक आग उगलती हुई और पिच पर पड़कर तेजी से अंदर की ओर आई गेंद पर रचिन रवींद्र को अपनी गति से पूरी तरह मात दे दी, जिससे रचिन रवींद्र फ्रंट फुट पर डिफेंस करने के प्रयास में 22 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में 2 कलात्मक चौके शामिल हैं। रचिन के आउट होने के बाद कीवी टीम की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पिच के मिजाज को भांपते हुए खेल के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा के आते ही कीवी बल्लेबाजों के लिए राजकोट के मैदान पर रनों का अकाल पड़ गया, क्योंकि उनकी गेंदें बिजली की रफ्तार से टर्न हो रही थी। जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि न्यूजीलैंड के मध्य क्रम की कमर ही टूट गई, जहां उन्होंने पहले से क्रीज पर जमे हुए सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को अपनी एक तेजी से घूमती हुई गेंद पर चकमा दिया, जिससे डेवन कॉनवे दबाव हटाने के चक्कर में स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं। जडेजा की फिरकी आज वडोदरा के मुकाबले कहीं ज्यादा आग उगल रही थी और उन्होंने कीवी टीम को सबसे बड़ा जख्म खेल के 18वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिया, जब उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार अनुभवी केन विलियमसन को अपनी एक सीधी रहने वाली आम बॉल पर पूरी तरह झका दिया, जिससे केन विलियमसन कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस भीषण टर्निंग और सूखी पिच पर न्यूजीलैंड की टीम भारतीय फिरकी गेंदबाजों के सामने किसी कच्चे धागे की तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी, जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के चक्रव्यूह में पूरी तरह बेबस और असहाय महसूस कर रहे थे। एक छोर से जहां रविंद्र जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से आग उगल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से भारत के जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से रनों पर इस कदर अंकुश लगा दिया था कि कीवी बल्लेबाज एक सिंगल चुराने के लिए भी मैदान पर बुरी तरह छटपटा रहे थे। खेल के 25वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाया तो उन्होंने अपनी कलाकारी का अद्भुत नमूना पेश किया, जहां उन्होंने अपनी एक बेहतरीन फ्लाइटेड और धीमी हवा में तैरती हुई गेंद पर अनुभवी टॉम लैथम को आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद ने पिच पर पड़ते ही ऐसी तीखी टर्न ली कि लैथम पूरी तरह से गच्चा खा गए, जिससे टॉम लैथम डिफेंस करने के प्रयास में 30 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में मात्र 1 चौका शामिल है। मध्य क्रम के ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह ढह जाने के बाद न्यूजीलैंड की पारी गहरे संकट में थी, लेकिन तभी अंतिम ओवरों में ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम के गिरते हुए स्कोर को सहारा देने की पुरजोर कोशिश की, ताकि टीम एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच सके। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ हाथ खोलने की कोशिश की और न्यूजीलैंड के स्कोर को किसी तरह 180 रनों के पार पहुंचाया, जहां ग्लेन फिलिप्स आज थोड़े आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज शॉर्ट गेंद पर अपनी पावर हिटिंग का जबरदस्त मुजाहरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय जड़ा, जिसने कीवी ड्रेसिंग रूम में थोड़ी उम्मीदें जगाई थीं। हालांकि ग्लेन फिलिप्स की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि दूसरे छोर से सर रविंद्र जडेजा अपनी जादुई उंगलियों से कीवी बल्लेबाजों की किस्मत लिख रहे थे
और उन्होंने अपनी एक तेज टर्न होती गेंद पर फिलिप्स को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 42 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। फिलिप्स के आउट होते ही न्यूजीलैंड की सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की अंतिम उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो गई थीं, क्योंकि जडेजा की गेंदें आज पिच से इतनी ज्यादा हरकत कर रही थीं कि नए बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना भी नामुमकिन साबित हो रहा था। न्यूजीलैंड के निचले क्रम के पास जडेजा और कुलदीप की इस घातक जुगलबंदी का कोई तोड़ नहीं था, जिसके कारण राजकोट की ये टर्निंग पिच न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने में तब्दील हो गई थी, जहां उनके बल्लेबाज स्पिन के इस मायाजाल में पूरी तरह फंस कर रह गए थे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम राजकोट की इस धूल भरी पिच पर भारतीय गेंदबाजों के सामूहिक आक्रमण के सामने निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 192 रनों के एक मामूली और बेहद साधारण स्कोर पर सिमट गई, जो इस मैदान के इतिहास के सबसे कम स्कोरों में से एक था। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा आज न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़े खलनायक साबित हुए, जिन्होंने अपने 10 ओवरों के कोटे के स्पेल में मात्र 28 रन खर्च करके 4 महत्वपूर्ण और मैच पलटने वाले विकेट झटके और न्यूजीलैंड की ओर से अंत में मिचेल सेटनर 22 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद रहे, जबकि जेकब डफी 5 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आज भारतीय स्पिनरों के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था और 193 रनों का ये मामूली लक्ष्य भले ही छोटा लग रहा था, लेकिन राजकोट की इस टूटती हुई पिच पर ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस अत्यंत धीमी और अत्यधिक टर्न लेती पिच पर जब भारतीय टीम 193 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा स्कोर भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा और लोहे के चने चबाने जैसा साबित होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने राजकोट की पिच के मिजाज को बहुत ही बारीकी से समझा और अपने स्पिनरों का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि भारतीय बल्लेबाजों को रनों के एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। भारत की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही, जहां खेल के बिल्कुल चौथे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने एक ऐसी नीची रहती गेंद फेंकी जिसने कप्तान शुभमन गिल के होश उड़ा दिए, जिससे शुभमन गिल डिफेंस करने के प्रयास में 8 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। भारतीय टीम अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा भी न्यूजीलैंड के बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने अपना धैर्य खो गए थे और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की एक उछलती हुई गेंद पर गलत शॉट खेल बैठे, जिससे रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 कड़क चौके शामिल हैं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस सूखी और दरारों वाली पिच पर जब मात्र 16 रनों के बेहद मामूली कुल योग पर भारत के 2 सबसे अनुभवी और बड़े विकेट यानी शुभमन गिल और रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए, तो पूरे स्टेडियम में जैसे मातम छा गया था और न्यूजीलैंड की टीम जीत की महक सूंघने लगी थी। लेकिन तभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किंग कोहली और शांत स्वभाव के केएल राहुल ने मैदान पर कदम रखा और बहुत ही रक्षात्मक व संयमित तरीके से भारतीय पारी को संभालने की पुरजोर कोशिश शुरू की। इन दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने के बजाय सूझबूझ के साथ सिंगल डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया ताकि पारी को स्थिरता मिल सके। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज राजकोट की इस टर्निंग पिच पर गजब का अनुशासन और पैनापन दिखाया, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। खेल के 15वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेटनर खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, तो उन्होंने अपनी एक जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना जिसने जमे हुए विराट कोहली को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। जहां सेटनर की गेंद पिच पर पड़कर इतनी तेजी से बाहर निकली कि कोहली उसे भांप नहीं सके, जिससे विराट कोहली कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण और साहसी पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं और कोहली जैसे बड़े स्तंभ के गिरते ही भारतीय खेमे की मुश्किलें अचानक कई गुना बढ़ गईं। विराट कोहली के आउट होने के बाद भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर महज 45 रन था और मैदान पर अब केएल राहुल का साथ देने युवा ऋतुराज गायकवाड़ आए थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड की कसी हुई और सटीक गेंदबाजी के सामने अपनी तकनीक का लोहा मनवाने का प्रयास किया। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने आज जैसे भारतीय मध्यक्रम को तहस नहस करने की कसम खा रखी थी,
खेल के 22वें ओवर में जब लेग स्पिनर ईश सोडी गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अपनी एक तेज घूमती हुई और रहस्यमयी गुगली फेंकी, जिसे ऋतुराज पूरी तरह पढ़ने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ सीधा प्रहार करने के प्रयास में 25 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में केवल एक चौका शामिल है। भारतीय टीम अब राजकोट की इस टूटती हुई पिच पर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेली जा चुकी थी और न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आने लगा था, जहां दबाव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब पारी को एक छोर से संभाल रहे केएल राहुल भी 28वें ओवर में न्यूजीलैंड की घातक रणनीति का शिकार हो गए। केएल राहुल, जो कि बहुत ही धैर्य के साथ भारतीय पारी बुन रहे थे, वो ईस्ट सोडी की एक नीची रहती गेंद पर गच्चा खा गए, जिससे केएल राहुल डिफेंस करने के प्रयास में 52 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संयमित और महत्वपूर्ण पारी में 2 कलात्मक चौके शामिल हैं। राहुल के आउट होते ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।